नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। फिल्मों की दुनिया में सितारों का एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ना काफी सामान्य है और ऐसा होता ही रहता है। आखिर साथ में इतना समय गुजारने के बाद एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार कब, कहां और कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। कब कोई आपको इतना पसंद आ जाए कि आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लें। बॉलीवुड में कई ऐसे मामले रहे हैं। कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जिन्हें अपने को स्टार से ही प्यार हो गया, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि फिल्मों के सेट्स पर को स्टार्स के अलावा फिल्म के डायरेक्टर भी मौजूद होते हैं, जो सेट्स पर उतना ही या फिर कभी कभी तो एक्टर्स से ज्यादा समय देते हैं। इस दौरान उनका और सितारों का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना लाजमी है और ऐसा कई बार हुआ भी। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें डायरेक्टर्स से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है श्रीदेवी का। बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर का रिश्ता भी बेहद दिलचस्प रहा। श्रीदेवी ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिस्टर इंडिया में बोनी कपूर के साथ काम किया। इसी फिल्म के दौरान बोनी के दिल में श्रीदेवी के लिए इमोशंस और प्यार पैदा हुआ। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी उम्र से 8 साल छोटी श्रीदेवी को 1993 में प्रपोज किया था। उन दोनों ने 1996 में शादी कर ली। बता दें कि बोनी कपूर मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे और इसलिए वह श्रीदेवी की मम्मी से मिलने के लिए गए, जिसके लिए श्रीदेवी की मां ने 10 रुपए की मांग रखी थी और बोनी कपूर ने श्रीदेवी को इस फिल्म में रखने के लिए 11 रुपए दिए थे। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है एक्ट्रेस कल्की का। एक्ट्रेस कल्की को भी अनुराग कश्यप से उनकी फिल्म देवडी के दौरान प्यार हो गया था। कल्की ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी से की थी और यह फिल्म एक सफल फिल्म थी और इसी के बाद अनुराग कश्यप और कल्की में नजदीकियां बढ़ने लगी। और आपको बता दें कि अनुराग कश्यप पहले से ही मैरिड थे, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार का असर इतना हुआ कि यह दोनों इसके बाद लिव इन में रहने लगे। और इस सब के कुछ समय बाद 2011 में अनुराग कश्यप और कल्की ने ऊटी में जाकर प्राइवेटली शादी कर ली। इस शादी में ज्यादा लोग शामिल नहीं थे, कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया था। लेकिन इन दोनों की यह शादीशुदा जीवन की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहीं और 2013 में दोनों सेपरेट हो गए। हालांकि तब इन दोनों में तलाक नहीं हुआ था, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे थे और इनके सेपरेशन की काफी वजहें सामने आई थी, जिसमें से एक वजह थी अनुराग कश्यप का हुमा कुरैशी से नजदीकियां बढ़ाना। जी दोस्तों, हुमा कुरैशी अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर रही थी। उसी समय यह अफवाहें उड़ी कि अनुराग कश्यप और हुमा कुरैशी एक दूसरे के नजदीक हो रहे हैं। और एक और अफवाह यह सामने आई थी कि अनुराग कश्यप ज्यादा बिजी रहने लगे हैं और उसी समय उनका ट्विटर पर बयानबाजी की वजह से उसका असर इनके रिश्ते पर पड़ा। हालांकि सच क्या था इसका पता तो कभी किसी को नहीं चला, लेकिन इनके अलग होने के 1 साल बाद 2014 में जब अनुराग कश्यप ने पब्लिकली अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट किया अपनी ही टीम की मेंबर सबरीना के साथ, तब फिर इन दोनों का तलाक हो गया और यह दोनों अलग हो गए। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है 90s की मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती की चर्चा आज भी लोगों के मुंह से सुनी जा सकती है, जिनसे शादी करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी अपना हाथ फैलाए खड़ी रहती थीं। सोनाली बेंद्रे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1994 में आई फिल्म आग से की थी, लेकिन यह फिल्म उतनी खास सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 1996 में दिल जले आई, जिसमें सोनाली का अभिनय लोगों को काफी पसंद आया। सोनाली बेंद्रे ने शादी की थी डायरेक्टर गोल्डी बहल से। सोनाली और गोल्डी की पहली मुलाकात 1994 में एक फिल्म के सेट पर हुई थी और इस पहली मुलाकात में ही गोल्डी उनके दीवाने हो चुके थे। लेकिन उस समय सोनाली ने गोल्डी बहल के प्रपोजल को इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सोनाली को लगा कि गोल्डी बहुत केयरिंग हैं और उनका खूब ध्यान रखते हैं। फिर 1998 में एक पार्टी के दौरान गोल्डी बहल ने घुटनों पर बैठकर सोनाली को शादी के लिए प्रपोज किया था। 4 साल डेटिंग के बाद गोल्डी बहल और सोनाली बेंद्रे ने 12 नवंबर 2002 को शादी कर ली। सोनाली बेंद्रे की शादी से पहले सोनाली का और सुनील शेट्टी का अफेयर भी चर्चा में रहा। सुनील शेट्टी एक एक्शन हीरो थे, उनको स्टाइलिश आइकॉन भी माना जाता था, तो भला कैसे कोई लड़की उनसे प्यार ना करती। सोनाली को भी सुनील से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में यह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए।
और हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है रानी मुखर्जी का। रानी मुखर्जी ने शादी की है मशहूर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से। रानी मुखर्जी की लव स्टोरी एकदम सीक्रेट है। बहुत कम ही रानी मुखर्जी की निजी लाइफ की चर्चा होती है। यह एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं। वह पार्टी, कैमरा, सोशल मीडिया से बिना काम के ना के बराबर ही नजर आती है। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी से शादी करने से पहले आदित्य चोपड़ा पहले से शादीशुदा थे। साल 2001 में पायल खन्ना संग आदित्य चोपड़ा ने शादी रचाई थी। हालांकि इन दोनों की यह शादी 9 साल चली और इसके बाद तलाक हो गया। कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा की शादी पायल खन्ना संग टूटी तो इससे पहले ही रानी और आदित्य के बीच प्रेम प्रसंग आम हो गया था। दोनों के गॉसिप्स खूब छपा करते थे और इसी के चलते आदित्य चोपड़ा की यह शादी टूटी। इसका इल्जाम भी रानी मुखर्जी पर लगाया गया। यह भी कहा जाता था कि आदित्य चोपड़ा के कहने पर ही रानी को फिल्में मिली। रानी मुखर्जी को शुरुआत में कोई नहीं जानता था, उन्हें फेम भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन आदित्य चोपड़ा के कहने पर ही करण जौहर ने रानी मुखर्जी को कुछ कुछ होता है में कास्ट किया, जिसके बाद रानी डायरेक्टर्स और फैंस दोनों की फेवरेट बन गई। दोस्तों, बताया जाता है कि जब आदित्य चोपड़ा का दिल रानी मुखर्जी पर आया तो उन्होंने रानी मुखर्जी के माता पिता से उन्हें डेट करने की परमिशन ली थी और रानी को यह बात काफ़ी अच्छी भी लगी थी। और इसी के बाद रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने साल 2014 में परिवार के लोगों के बीच इटली में शादी कर ली और आज दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम अधीरा है। और हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है सोनी राजदान का। सोनी राजदान का जन्म इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। सोनी राजदान ने 1986 में दूरदर्शन पर आने वाले पॉपुलर सीरियल बुनियाद में सुलोचना का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल्स जैसे साहिल और घाटा में काम किया और साल 2002 में सोनी राजदान ने डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल और फिर एक दिन को सोनी राजदान ने डायरेक्ट किया था और इसके अलावा सोनी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। सोनी राजदान ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से 20 अप्रैल 1986 में शादी की। जब सोनी राजदान को महेश भट्ट से प्यार हुआ तो वह उस वक्त पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, पूजा भट्ट और राहुल। लेकिन महेश भट्ट को लगने लगा था कि लॉरेन ब्राइट, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया था और वह महेश भट्ट की पहली पत्नी थी, महेश भट्ट को लगने लगा था कि उनके साथ उनकी शादी ज्यादा नहीं चलेगी और तभी उन्हें सोनी राजदान से प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। महेश भट्ट और सोनी राजदान की 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी का। आपको वो गोलमाल फिल्म वाली उर्मिला तो याद ही है ना, वही जिसे पटाने के लिए अमोल पालेकर आने वाला पल जाने वाला है गाना गाते हैं। यह एक्ट्रेस थी बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी ने पहली शादी अपने को स्टार विनोद मेहरा से की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि बिंदिया गोस्वामी जेपी दत्ता को काफ़ी समय से डेट कर रही थी। कई लोगों ने यह भी कहा कि बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को इसलिए छोड़ा क्योंकि विनोद मेहरा का करियर ढलान पर था, वो पहले जैसे स्टार नहीं रहे थे। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। विनोद मेहरा ने बिंदिया को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो जेपी दत्ता से शादी के बंधन में बंध गई थी। आज विनोद मेहरा इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि बिंदिया गोस्वामी हंसी खुशी अपना शादीशुदा जीवन बिता रही हैं। और हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है उदिता गोस्वामी का, जिन्होंने शादी की थी डायरेक्टर मोहित सूरी से। मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी 2005 से डेटिंग कर रहे थे। हालांकि उनकी यह जोड़ी कभी चर्चा में नहीं रही। इस दौरान उदिता गोस्वामी ने भट्ट कैंप की, जहर और अक्सर जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उदिता गोस्वामी के काम को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आगे ज़्यादा फिल्में नहीं मिली और लंबे समय तक फिल्में न मिलने के कारण अंत में उदिता गोस्वामी ने शादी करने का फैसला कर लिया। उदिता गोस्वामी ने मोहित सूरी की फिल्म जहर में काम किया था। माना जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और फिर बात शादी तक जा पहुंची। मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी की शादी में पूरे भट्ट परिवार के साथ इमरान हाशमी और इस्माइली सूरी भी नजर आए थे। अब इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। और हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है राखी का। 70 के दशक की अभिनेत्रियों की बात की जाए तो राखी का नाम शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार होगा। 15 अगस्त 1947 को जन्मी राखी को हम उन नायिकाओं में गिन सकते हैं जिन्होंने अपने करियर में प्रेमिका, पत्नी, भाभी और मां के किरदारों को बखूबी पर्दे पर उतारा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राखी के शादीशुदा जीवन की।
राखी महज 15 साल की उम्र में ही किसी की पत्नी बन चुकी थी। उनकी शादी बंगाली निर्देशक अजय विश्वास के साथ हो गई, पर कुछ वर्षों के बाद ही वे अलग हो गए। उसके बाद ही उनका असली संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें उन्हें खुद को भी साबित करना था और परिवार को भी संभालना था। और इसके बाद राखी ने दूसरी शादी की मशहूर गीतकार गुलजार से। गुलजार ने जब राखी से प्रेम विवाह किया, उस वक्त उन्होंने राखी के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों से दूरी बना लेंगी। राखी ने गुलजार की यह शर्त मान ली और पर्दे से दूर हो गईं, क्योंकि तब राखी को लगा था कि वक्त के साथ शायद गुलजार उन्हें वापसी करने का मौका दे देंगे। गुलजार साहब उन दिनों कई फिल्मों पर काम कर रहे थे। राखी को लगा शायद गुलजार उन्हें कोई छोटा मोटा रोल दे देंगे, लेकिन गुलजार ने उन्हें छोड़कर शर्मिला टैगोर को अभिनेत्री के तौर पर चुना। और इस सब के बाद राखी ने फिल्में ना करने का वादा तोड़ते हुए फिल्में साइन कर लीं। और शादी के बाद उनकी फिल्मों ने वाकई जादू किया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें कभी कभी, कस्में वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना और काला पत्थर जैसी फिल्में शामिल थीं। राखी का फिल्मों में काम करना इन दोनों के रिश्ते को ले डूबा। अचानक इस खूबसूरत से रिश्ते में झगड़े होने लगे और दरार पड़ने लगी। हालांकि आज तक इस रिश्ते ने तलाक का रूप नहीं लिया, लेकिन दोनों अब साथ भी नहीं हैं। गुलजार आज भी अपने गानों में, अपनी कविताओं में राखी को याद करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि फिल्म इश्किया का गाना दिल तो बच्चा है जी, गुलजार ने राखी के लिए ही लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में राखी की अहमियत बताई थी और अपनी खता के लिए माफ़ी भी मांगी थी। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है दीप्ति नवल का। दीप्ति ने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी अभिनेता फारूक शेख के साथ लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। दीप्ति नवल ने साल 1985 में मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा से शादी की थी। काफ़ी लंबे समय तक साथ रहने के बाद आखिरकार इन दोनों के रिश्ते बिखर गए। 17 साल के लंबे वक्त के बाद साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों ने एक बेटी को गोद लिया हुआ है, जिसका नाम दिशा है, और वह गायकी में अपना करियर बना रही हैं। और हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मीना कुमारी एक बहुत बड़ा नाम है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूँ तो मीना कुमारी की ज़िंदगी में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा रहे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने अपने से दोगुनी उम्र के डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की थी, जो पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। इतना ही नहीं, यह शादी उन्होंने अपने घर वालों को बताए बिना चोरी छुपे की थी और कुछ समय के बाद दोनों अलग भी हो गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके विचार कमेंट करके हम तक जरूर पहुँचाएँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई जानकारी, नई कहानी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।